हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MRB क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, जो कि क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अब देखो, अगर हम फील करके इस चीज को समझें, इस टॉपिक को समझें, तो सभी लोग अपने रियल लाइफ से अगर इसको कनेक्ट करना चाहेंगे तो काफी अच्छे से हमें समझ में आएगा। अभी हम समझाएंगे, थोड़ा सा भी किताबी भाषा समझ लेते हैं पहले। देखिए, मान लो हमारे पास क्या है, ये कोई चिकनी अथवा चमकदार सतह है। चिकनी अथवा चमकदार सतह है, ठीक है। पहली बात, चिकनी अथवा कोई चमकदार सतह है, इसके निचले तल पर हमने क्या किया है, पॉलिश कर दिया है। पॉलिश इसलिए किया जाता है ताकि इसके ऊपरी वाले तल से क्या हो सके, प्रकाश का परावर्तन हो सके। अगर कोई तल, हमने दो तल है, जैसे ये हमारा फ्रंट वाला तल है, ठीक है, आगे सामने वाला तल है। इस व्हाइट बोर्ड का ये आगे वाला तल है, इसके जस्ट पीछे भी पीछे वाला तल होगा। तो हम जो दर्पण लेंगे या कोई चिकनी सतह जो लेंगे, उसके पीछे वाले तल को, मतलब जो दिख नहीं रहा, इसके पीछे जो तल है व्हाइट बोर्ड के, उसको क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक है। और सामने वाला तल कैसा होना चाहिए, चिकनी और चमकदार होना चाहिए। अब हमने क्या किया है, एक चिकनी अथवा चमकदार सतह लिया है, इसके पिछले तल पर या निचले तल पर क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण है, सूर्य का प्रकाश ही समझ लो, ठीक है। सूर्य का प्रकाश या किसी लाइट का प्रकाश इस चिकनी अथवा चमकदार सतह से इस प्रकार से पड़ रहा है। इस चिकनी अथवा चमकदार सतह पर इस प्रकार से पड़ रहा है, और पड़ने के पश्चात क्या हो जाएगा, इस चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराएगा यहाँ इस तल से, और टकराने के पश्चात ऐसे फिर वापस निकल जाएगा। ऐसे फिर वापस क्या होगा, चला जाएगा। इसी घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे इमेजिन करें कि ये हमारा ये चिकनी सतह है, और पीछे हमने क्या किया है, इस व्हाइट बोर्ड के पीछे हमने पॉलिश कर दिया है। अब अगर सूर्य का प्रकाश, ठीक है, या किसी का भी प्रकाश इस चिकनी अथवा चमकदार सतह पर आएगा इस तरीके से, ऐसे एंगल बना के इस पर पड़ रहा है, ऐसे एंगल बना के इस पर आ रहा है, फिर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा। पड़ने के पश्चात क्या होगा, इस तल से टकराएगा, इस चिकनी सतह से टकराएगा, और टकरा कर फिर वापस इसी एंगल पर वापस लौट जाएगा। इसी पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमने क्या किया है, हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं, और क्लास में सभी लोग किए होंगे। हम लोग जब क्लास में पढ़ रहे थे तो क्या करते थे, जब सूर्य की रोशनी या कहीं से भी रोशनी आती थी, तो हम लोग अपने वॉच को क्या करते थे, उसकी दिशा में, उसके एंगल में ऐसे घुमा देते थे। अब जो सूर्य का जो लाइट होता था इस कांच पर पड़ता था, इस चिकनी सतह पर पड़ता था। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता था तो रिफ्लेक्ट हो जाता था, अर्थात परावर्तित हो जाता था। इस पर पड़ने के पश्चात हम क्या करते थे, सूर्य के प्रकाश को किसी दूसरी दिशा में से मोड़ देते थे। तो किसी बच्चे के ऊपर क्या करते थे, इसको ऐसे डाल देते थे उस प्रकाश को। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश इस चिकनी सतह पर आके गिरता है, पड़ता है, और पड़ने के पश्चात क्या होता है, फिर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। हमने क्या लिया है, एक समतल दर्पण लिया है। समतल दर्पण, ये हमारे सामने क्या है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। हम इसका नाम दे देते हैं M1 और M2। माना क्या है, हमारे पास एक समतल दर्पण है, M1 और M2 है, ठीक है। अब इस पर किसी सूर्य की कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर या किसी एक समांग माध्यम से चलकर, ठीक है, इस चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराती है। इस चिकनी अथवा चमकदार, इस समतल दर्पण के चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराती है, और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में लौट जाने का मतलब है, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, कहाँ से आ रही है, वायु से चल के आ रही है, और इस कांच की सतह से टकराने के पश्चात कहाँ लौट जा रही है, इसी वायु में लौट जा रही है। तो वायु वाले माध्यम से आ रही है और वायु वाले माध्यम में ही लौट जा रही है, ठीक है। इसी पूरी प्रोसेस को, इसी पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि कोई सूर्य का प्रकाश या प्रकाश की किरण किसी एक समांग माध्यम से चलकर किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराती है, और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली किरण है, हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में एक लंब डाल रहे हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कह देंगे, अभिलंब। इसको हम क्या कह देते हैं, अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं एन, लिख देते हैं। अभिलंब का नाम क्या है, एन, ठीक है। और ये आने वाली किरण है, आपतित किरण जिसे हम कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण,
आपतित किरण, ठीक है। और आने वाली किरण है, आने वाली किरण को हम क्या कह दिए, आपतित किरण। इसका नाम दे देते हैं ए, ठीक है, आपतित किरण ए। और इस स्थान से टकराकर या इस चिकनी सतह से टकराकर ये वापस जाने वाली किरण है, जाने वाली किरण को हम क्या कह देते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित, परावर्तित किरण, ठीक है। इस किरण को हमने नाम क्या दे दिया, बी। आपतित किरण को हमने नाम क्या दिया, ए। परावर्तित किरण को नाम हमने क्या दिया, बी। और ये जो पॉइंट है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये बीच में डाला गया लंब या अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में है, एक ही पॉइंट पे हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, ओ। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ। यह आपतित किरण है, अर्थात आने वाली किरण है, इस समतल सतह से या समतल दर्पण से टकराएगी और इस चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। इस पूरी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब हम, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, इसके बीच में डाला गया लंब जो होता है, क्या होता है, अभिलंब होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उसके बीच में डाला गया ये जो लंब है, इसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब कह देते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं, ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से चलकर किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण लिख देते हैं, प्रकाश की किरण, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। जब प्रकाश की किरण किसी एक समांग माध्यम से चलकर किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये प्रकाश की किरण है, ये किसी एक समांग माध्यम से चलकर किसी चिकनी अथवा चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब समझेंगे हम परावर्तन के नियम। क्या समझेंगे, परावर्तन के नियम। परावर्तन के क्या क्या नियम है, ठीक है। तो परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के कितने नियम, दो नियम, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, लिखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है, नियम नंबर 1, ठीक है। परावर्तन का नियम नंबर 1, ये क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। ये तीनों कहाँ है, एक ही पॉइंट पर है, एक ही बिंदु पे है या एक ही तल पर है। तो पहला नियम यही है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में या एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब
अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। चूंकि ये अभिलंब जो डाला गया है इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। किस बिंदु पर अभिलंब डाला गया है? आपतन बिंदु पर। तो लिख देते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया। परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसे हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक है, इसे हम आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है इसे हम कहते हैं आपतन कोण आई। दूसरा क्या है? दूसरा है, ये कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। और ये क्या है? अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और किससे लिखते हैं? आर से, स्मॉल आर। ठीक है, ये कौन सी किरण है? ये है परावर्तित किरण और ये क्या है? अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण आर। तो दूसरा नियम हमें ये कहता है कि ये जो प्रकाश की किरण जिस भी एंगल पर, जिस भी कोण पर आकर इस चिकनी सतह से टकराएगी उतने ही कोण पर ही वो वापस चली जाएगी। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है? सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब आपतन कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण आर से। अर्थात आपतन कोण आई बराबर होगा परावर्तन कोण आर की। ठीक है, उम्मीद है काफी अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। फिर हमेशा की